नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूपी न्यूज़ में। और एक बार फिर से मैं अपने ही स्थानीय जनपद सुल्तानपुर में हूं। सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। साथियों, आप सभी से एक बार फिर से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे विद्यालय में जो है प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा था, इसलिए अब तक मैं वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अयोध्या से लेकर के प्रयागराज तक सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे में आज जैसा कि मैं बता रहा हूँ अपने स्थानीय जनपद सुल्तानपुर में हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो स्काउट गाइड शिविर का आयोजन हुआ है 5 दिवसीय। यहीं पर कुछ छात्र हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं, हालांकि मैं ये सब सारी चीज़ें जो है पहली बार देख रहा हूँ। तो जो भी है मैं इन्हीं से जो है जानकारी प्राप्त करूंगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजन यादव है। राजन भैया, क्या बना रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूँ उधर भी ये है कपड़ा स्टैंड। इसमें मतलब ऐसे रस्सी से और डंडे की सहायता से बनाया जाता है। हाँ। तो इसमें कपड़ा वगैरह टांग सकते हैं हम लोग। कब से आप आए हैं यहाँ पे इस फील्ड में? मैं देख इस फील्ड में हम तो 4 दिन से यहाँ पे हैं। अभी कितने दिनों का ये कैंप होने वाला है? 5 दिन का होने वाला है। आज तो लास्ट डे थे। लास्ट है। यस सर। भैया क्या नाम है आपका? सर हिमांशु यादव नाम है। आपके ड्रेस में और इनके यूनिफॉर्म में थोड़ा सा अंतर है क्या? सर स्वेटर पहने ऊपर से ना सर, कैप नहीं लगाए सर ऊपर। अच्छा, स्काउट गाइड से हैं आप लोग हैं? इसका मतलब क्या होता है थोड़ा? सर स्काउट गाइड में जैसे सर आपको आपके घर में जैसे बाढ़ आ गई, आपके घर में आग लग गया और कोई मतलब किसी विषम परिस्थितियों में हम बाहर कैसे अपना घर बनाकर मतलब काम चला सकते हैं। बिना मेरे पास बर्तन नहीं है, मैं खाना बना सकता हूँ बिना बर्तन के। कैसे यार, बगैर बर्तन कैसे खाना बना पाओगे? आइए सर, हम दिखाते हैं। कहाँ पे आए हम? अंदर आए? बिल्कुल आइए भैया, मैं दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ छात्र हैं जिन्होंने बताया कि अगर इनके पास बर्तन नहीं रहेगा तो फिर भी ये खाना बना लेंगे। क्या है ये क्या बना है? टेंट है ये। अच्छा, एक तरह से कैंपिंग टेंट। क्या भैया दिखाइए, थोड़ा नजदीक जाकर आप दिखाइए। क्या आप बोलते रहिए, क्या चीजें हैं? ये लिट्टी और ये चोखा, ये हम लोगों ने माइक्रोनी बनाया है। अच्छा, और ये हम लोगों ने मैगी बनाया है। वो क्या है? मैगी है और ये माइक्रोनी है। वो दूसरी क्या रोटी है क्या? ये सर परेठा है और वहाँ परेठा, सब्जी उधर है। सब्जी भी है। मतलब बगैर बर्तन के आप लोगों ने बना लिया? अच्छा, आ जाइए थोड़ा सा भैया। कौन किसने बना? आप सभी लोगों ने बनाया है? बिल्कुल आइए आप लोग आइए और बैठिए। हमको बताइए क्या कैसे किया है ये। बिल्कुल आप तस्वीरें दिखाइए। ये जो क्या है ये तो सिल्वर प्लेट है ना जो दुकानों पर मिलती है। सिल्वर प्लेट के नीचे मिट्टी लगा करके, मिट्टी का लेप लगा करके इसको हमने 2 ईंटों के बीच में रख के नीचे से जला करके हल्की आंच पे इस पे तेल डाल करके इसको सब्जी को, चोखे को, बाकी सबको बनाया है। चिप्स को, सारी चीज को इसी में बनाया है। वो जो आप पराठा पूरी क्या रखा था वो उसको पराठे को टाइल्स पे बताइए। पराठे को टाइल्स पे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2 ईंटों के बीच में रख करके टाइल्स को गर्म करके इस पे पराठा और रोटी बनाया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए, अगर टाइल को आप अगर ईंटों के बीच में अगर आप आग लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, उंगली हाथ जल जाता है, तो रोटी बड़े आराम से पक जाती है। हालांकि ये किसी को पता नहीं था। नहीं नो सर, पहली बार सर स्काउट में पता रहता है। स्काउट में भैया क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। इससे अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो जंगल में अगर कोई खतरा पड़ा तो उनके लिए अपने तरफ से रहने के लिए सब चीजें हो सकता है। मतलब अगर आप क्या कह रहे हैं? स्नानगार भी बनाते हैं, साफ पानी मतलब कि शौचालय से सब बनाते हैं। अरे सब बना लेते हैं आप लोग यार। अरे वाह, पूरा समझ। अच्छा सुनिए, अभी मान लीजिए कोई भी है, एक तरह से देखा जाए तो अभी इजराइल में भी हुआ था, किस तरह से लोग भाग रहे थे। मुझे तो नहीं लगता वहाँ के लोगों को ये सारी शिक्षाएं देते। नहीं सर, इसको जैसे आप अपने बच्चों को या फिर किसी को भी सिखाया जाता है, जैसे हम लोग की उम्र में है, तो इसे 6 से लेकर 8 तक 12 तक ऐसे सिखाया जाता है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान ऐसे सिखाया जाता है। तो इसमें से कोई भी अगर सीख लेता है तो कभी बड़ा होकर कभी बाहर गया, फिर कहीं फंस गया जंगल वंगल में, तो अपना रहने की व्यवस्था सब कुछ अपने खुद से ही कर सकता है। वहाँ पे शौचालय इंडिकेट किया गया है, क्या है वहाँ पे? आइए थोड़ा हमको बताइए। आइए। अभी तो ये रैली हो रहा है इधर। तो जैसे हम लोग बस इंडिकेट कर दे रहे हैं इसको बना करके यहाँ पर है। बाकी वहाँ पर ऐसे बना सकते हैं हम लोग सब कुछ। जैसे कपड़ा पड़ा है उसकी सहायता से, जंगल में तो लगभग सब कुछ पत्ता और लकड़ी सब कुछ उपस्थित हो जाएगा, वहाँ पर तो बना ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी अगर समझ लीजिए संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए आप लोग जो है पहले से ही तैयार रहेंगे। सर बना सकते। कहाँ ले जा रहे भैया इसको? काम है चेक कराने के लिए। ठीक है। आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हम मौजूद थे। स्काउट गाइड का ये जो 5 दिवसीय जो शिविर है, यहाँ पे कुछ छात्र थे जिन्होंने अनोखी बातें बताई। आगे भी चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरह से कैंपिंग टेंट बनाया गया है। ये तो एक तरह से देखा जाए मैरिज हॉल में होता है। आगे लोग हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। आ जाइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? सबसे जी मेरा नाम दिव्यांशु मौर्य है। ये तहसील माध्यमिक सीनियर स्काउट पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया का शिविर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीजें हैं भैया, क्या खास है इसमें, ये बताइए थोड़ा सा। इसमें हमने टेंट बनाया है और ये सब साफ पानी, गंदा पानी, कचरा और टेबल, जैसे मीनार। आगे क्या लिखा है आप लोगों ने, वो थोड़ा हमको दिखाइए। रसोइयाँ है क्या वो?
आ जाइए भैया, दिखाइए तस्वीरें। मैं देख रहा हूँ लगभग हर जो टेंट है उसमें ये सारी चीज़ें अब मिल रही हैं। राखी की रसोई होती है कैसे, क्या थोड़ा सा हमको बताइए। मतलब सर बैठ जाइए। मतलब सर यहाँ पर बन चुका है खाना, और जो है मतलब सर बोले थे इसको बना देना कि यहाँ पर खाना बनने के बाद दिखा देना कहाँ पे कैसा है रसोई घर है, कि वहाँ पे कपड़ा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बगैर बर्तन के एक तरह से देखा जाए केले के पत्तों पर और सिल्वर प्लेट में खाना मतलब एक तरह से बनाया जा रहा है। मैंने देखा आगे किस तरह से आप लोगों ने कैसे क्या किया। सर हम लोग भी मतलब बिना बर्तन के खाना बना रहे हैं। हम लोगों ने बाटी चोखा बनाया है, उसको पहले भूजा, उसके बाद भूजा और चोखा, मतलब चोखा भी भूजा और बैगन भी भूज के और सारा चीज़ बनाया हम लोग। बिल्कुल। कुछ छात्र हमारे साथ और हैं, अब बहुत छोटे हैं, आ जाइए। क्या नाम है आपका? अलकेश प्रजापति। अलकेश भैया, क्या कुछ जानकारी मिली आपको, ये बताइए। यहाँ पर सर यहाँ टेंट लगा है और यहाँ पर कूड़ेदान है। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी क्या स्थिति आ गई, आप लोग जो है यहाँ समझ लीजिए कि फील्ड में जो है टेंट लगा के रह रहे हैं, किस लिए बताया जा रहा है ये? सर ये जैसे बाहर जाएंगे ना जंगल। बाहर कहाँ जाओगे सर वो आर्मी लोग थे हैं ना, उनकी सेवा करने के लिए बाहर जंगल में जाना पड़ता है ना, इसीलिए बना रहे। तो आप लोग पहले से ही तैयार हैं? क्यों भैया पहले से तैयार हैं? यस सर, जैसे मतलब हम लोग कहीं गए हैं जंगल वगैरह में टूर पे, कहीं भी फंस जाते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। जैसे हमारे पास अब रहने को कुछ नहीं है, कपड़ा है, हम लोग तंबू बांध सकते हैं हर चीज़ से, गार्ड से, और जंगल में फंस जाते हैं या नदी में भी फंस जाते हैं, हमें बताया गया है कि कैसे क्या मतलब बांध के पुल से पुल भी बना सकते हैं हम लोग, हर पुल भी। यस सर, हम लोग बहुत चीज़ बना सकते हैं, चाहे जो उसके बाद अस्थाई तो नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग जैसे एक हमारी टोली अपना सामान एक पार से दूसरे पार देखा जाए, पहले ही आप लोगों ने बता दिया विषम परिस्थिति में कहीं भी कष्ट होता है तो आप लोग जो है, तो हम लोग को ये प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया है। यदि हमारे में से किसी भी टीममेट को किसी भी प्रकार की कोई भी से लाइट से करंट लग गया या किसी का कुछ टूट गया, यहाँ पर मत्थे में कुछ लग गया, इसी प्रकार की हमें पट्टी को हमारे किसी भी टीममेट को अगर लग गया तो उसका हम प्राथमिक उपचार स्वयं ही कर सकते हैं। और स्ट्रेचर बनाकर हाथ का स्ट्रेचर ही बनाकर हम उसको उठा के ले जा सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले पता थी? जी नहीं, मुझे भी नहीं पता थी, अभी मैं सुन रहा हूँ, विश्वास भी कम हो रहा है। ये हमें सिखाया गया है। ये हमारे जो यहाँ के ट्रेनर हैं उपमाननीय गौरव जी, उन्होंने हम लोग को ये सब सिखाया है। और ये तृतीय हमारा 5 दिवसीय कैंप था जिसमें आज समापन है। अच्छा, वहाँ पर शूज रखे हुए हैं और बैग स्वेटर कैसे क्या? आइए बिल्कुल आइए और हमको दिखाइए किस तरह से बनाया ये प्रमुख है यहाँ। क्या भैया कैसे क्या है इसको? हमने इसमें 3 डंडियाँ लगाई हैं, उसके बाद इसमें रस्सी के अनुसार अपने प्रकार की गांठ लगाई जो हमें सिखाया गया है। उसके बाद उसमें हमने चारों तरफ लेकिन यार ये तो बेहद ही मजबूती से गाड़ा हुआ है, गिरेगा भी नहीं। हाँ, वैसे बनाया गया है जिसके कारण 2-4 सामान रखे इस पर भी कुछ रख सकते हैं नहीं? सर हाँ, रख सकते हैं, वो पूरे रस्सी कम पड़ेगी तो बर्तन स्टैंड भी बन सकता है, इसमें बहुत चीज़ें बन सकती हैं। उसके बाद अष्टाकार इसमें मतलब बंधन से बांधे, पहले हम लोग खूटा फास से शुरू किए, उसके बाद इसको बांधे अष्टाफास बंधन से, फिर यहाँ से लेके आए रस्सी नीचे से, फिर अष्टाकार बंधन बांधे, डंडी में खूटा फास लगाए, फिर इसको हम लोग जैसे खटिया और दान नहीं बिना जाता है वैसे हम लोगों ने इसको बिना बैग रखने के लिए, फिर इसके ऊपर बर्तन भी टांग सकते हैं, हर चीज़। ये तस्वीरें एक तरह से देखा जाए, मैं आया हूँ कल में खिलाड़ियों का खिलाड़ी से कोई मूवी थी, मैं देख रहा था रात को, तो सेम इसी तरह का बनाया हुआ था। मुझे पता नहीं था कि आज मैं आऊँगा और ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने खुद होंगी। भैया क्या नाम है आपका? आकाश वर्मा। क्या है ये? कपड़ा स्टैंड है, कैसे बनाया? कपड़ा स्टैंड है, इसमें खूटा फास गांठ लगे और अर्धफास ऐसे इसे बनाया गया है। इस पे अपना कपड़ा सुखा सकते हैं, कपड़ा सुखा सकते हैं किसी भी विषम परिस्थिति में। क्यों भैया? यस। अगर एक तरह से देखा जाए भैया, अगर आप लोगों को अभी यहाँ से भेज दिया जाए एक तरह से ट्रेनिंग के लिए, आपको बताया ना जाए, आप लोगों को फंसा दिया जाए कहीं जानबूझ करके, तो आप लोग कैसे मतलब निपटेंगे उस परिस्थिति? हम सब सर्वाइव कर सकते हैं। हमको ये सिखाया गया है कि हम सब जीवित रह सकते हैं। अच्छा, हमें बताया गया है कि खाना आप जानते हैं कैसे हो गया, बताया गया है, सब कुछ बताया गया, हम सब जीवित रह सकते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, एकदम तैयार। अच्छा, एक तरह से देखा जाए, अगर थोड़ी सी अगर बात की जाए तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग पढ़ाई करते थे, उस पढ़ाई से ये पढ़ाई बहुत हटकर है ना? जी। कैसे देख रहे हैं इसको? पहले हम लोग बस एक रट्टू जैसे कि विद्यार्थी की तरह थे, लेकिन जब से इसे सीखे, कुछ बाहरी ज्ञान प्राप्त किए, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। आगे और अच्छा करने का प्रयास भी करेंगे। इस क्षेत्र से हमें कुछ ज्ञान भी मिला, कुछ यही सब अच्छी बातें मिली हमें।
बिल्कुल। तो साथियों हम यहीं पर मौजूद थे, यहाँ पर लगभग दर्जन भर जो है कैंपिंग टेंट लगाए हुए हैं। आगे भी चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पर दर्जन भर जो है वो कैंपिंग टेंट बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो स्काउट गाइड के छात्र हैं वो भी मौजूद हैं। एक बार फिर से हम एक तीसरे नंबर कैंप में हैं। क्या क्या आपने बनाया बताइए। सर ये बैग धरने के लिए रूम बनाए हैं और ये रहने होने के लिए रूम बनाए हैं। अच्छा। सर यही सब सीखे सर से। सर यही स्वागत वागत करने के लिए आप सब बनाए हैं। भैया अंदर बैठे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं यार? आ जाओ कैमरामैन भैया आ जाइए। क्या हमारा नाम अंश पांडे है। हम अंदर अपनी टोपी हेर रहे, कैप कैप अपनी ढूंढ रहे हैं यार। एकदम तो एक तरह से देखा जाए बहुत ही आप समझ लीजिए बेसुमारी से बनाया है यार। नंबर 1 का है, धूप भी नहीं लग रही है। नो कैसे आपने बनाया, कैसे क्या चीजें? हमने इसमें बहुत कुछ किया। हमने इसमें खूंटा फांस लगाया, अर्थ फांस लगाया, उसके बाद हमने कपड़ा लाया, उसके बाद इसको सिलाई की, उसके बाद इसका हमने टेंट बनाया पूरा। हम रह सकते हैं, अगर बाहर हम कहीं जंगल में फंस गए तो हम रह सकते हैं। बिल्कुल। चलिए भैया स्काउट गाइड ये जो शिविर 5 दिवसीय है, क्या मतलब है इसका, क्या उद्देश्य है इसका? सर इसका उद्देश्य है, थोड़ा पास आ जाइए, आज इधर आ जाइए। तो बिल्कुल हमारे साथ यहीं पर जो है कुछ छात्र हैं। भैया जैसा कि मैंने पूछा, स्काउट गाइड शिविर का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? सर यही उद्देश्य है कि हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, उसके बाद हम कैंप लगा सकते हैं। बिल्कुल भैया आ जाइए, ज़्यादा जानकारी भैया दे रहे हैं। क्या कुछ परिभाषा है, थोड़ा हमको किताबी ज्ञान में बताइएगा, शॉर्ट में सब बताएं। यस सर, स्काउट गाइड से या होता है कि हम अच्छे से अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकें और हमको आगे बढ़ने का मौका भी स्वयं की सहायता ही प्राप्त कर सके, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा पता है। कैसे क्या है? सर स्वयं की सहायता मतलब सर जैसे हम टोली में बनाए हुए हैं, ये देखिए इधर, ऐसा हम कहीं भी अटक गए सर, इसको बनाकर रह सकते हैं। जैसे खाना वाना बनाना जानते हैं तो खाना वाना भी बना सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम फैजान अली है। फैजान भाई कैसे देख रहे हैं, ये क्या क्या बनाया आपने, कैसे क्या? मैंने इसको पहले चादर से ली, उसके बाद खूंटा गाड़ा, उसके बाद यहाँ सबने यही किया है, लगभग सबने यही काम किया है। स्काउट गाइड की परिभाषा बता दो आप यार थोड़ा सा हमको। सर इसकी परिभाषा यह होती जैसे हम कहीं पर जंगल वंगल में फंस गए तो एक तरह से अर्थ हो गया ना। फिर परिभाषा किताबी ज्ञान बताइए जो आपको बताया गया। जैसे होता है ना कि कैसे क्या, इस तरह से हिंदी में होता है ना कि टॉपिक लाइन लिखी होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका सिद्धांत का परिभाषा होता है तैयार रहो, तैयार रहो। अगर किसी भी चीज की हो तो हमेशा स्काउट गाइड को तैयार रहना चाहिए। आगे कुछ आगे क्या कह रहे हैं? इसका यह तात्पर्य होता है कि हमें अपने मन से, धन से और शारीरिक, मानसिक और उससे हमेशा सदा तैयार रहना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है। तो आप लोग जंगल में जाने के लिए सर इसका भी जानकारी है सर, जैसे तबीयत खराब हो सके सर, जैसे तबीयत खराब हो सके वो दवा के लिए वहाँ बनाए हैं हम लोग। कहाँ पे तबीयत खराब हो? अरे सर जंगल में तबीयत खराब हो तो दवा कैसे, क्या ये बॉक्स रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये क्या कैसे है, क्या है कैसे? सर जैसे किसी का कुछ रास्ते में जा रहे हैं, कुछ जैसे किसी को चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खोलिए बिल्कुल मैं इसको देखूंगा जरूर। इसमें आप देख सकते हैं सीजर है, पट्टी है और ये कपास यानी रुई रखी हुई है। क्या क्या मेडिसिन है? सीजर कैंसी हो गया सर, सर दर्द का है, पेट का है, उसके बाद सर जैसे किसी को उल्टी हो। ये तो मैं तो एक तरह से देखता हूँ। हालांकि हम लोग भी कहीं पे कवरेज में जाते हैं, अगर अयोध्या गए, दूर गए, तो हम लोग भी एक छोटी सी मतलब पॉकेट में दवाइयाँ सारी लेके रखते हैं। तो ये तो आप लोगों को सर इसलिए हम लोग एक डस्टबिन भी बनाए हैं। जैसे अगर दिखाओ यार, कहीं पे गए उसके लिए हम कचड़ा वचड़ा सब में रख सकते हैं। अच्छा। और साफ पानी के लिए यहाँ पे हमने बनाया है। साफ पानी इस तरफ है, गंदा पानी वहाँ पे। अच्छा, ये साफ पानी गंदा पानी का मतलब क्या, थोड़ा सा हमको बताइए। सर जैसे दोनों जगह यार साफ पानी हो सकता था ना, लेकिन एक जगह साफ एक जगह गंदा पानी। क्या थोड़ा ये सफा पानी था, उसमें जो सर बर्तन वर्तन इधर गंदा पानी हो गया सर, इधर रहने तो उसमें हमेशा आप बर्तन नहीं धुलेंगे फिर? नहीं सर, उसमें जैसे गंदा पानी फेंकना था, इधर सफा पानी रखना है। अच्छा, ऐसा ये सिस्टम सर जैसे नहाएंगे तो सर उसमें ही जाएगा पानी। अच्छा, जो भी कुछ बिल्कुल एक चप्पल जूते का स्टैंड भी आप लोगों ने बनाया हुआ है। हालांकि मैं देखता हूँ आप जंगल में जो है ईंट और एक क्या बांस का फट्टा है, उसकी मदद से जो है बना के रखा है। यस सर। सर हम लोग ने यहाँ पे कपड़ा स्टैंड भी बनाया है। एक तरह से देखा जाए, अगर यहाँ पे मैं आया हूँ, हालांकि वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, कुछ भाई अगर हमारे पहले स्काउट गाइड में अगर भाग ले चुके हैं तो उनकी जो बचपन की यादें हैं वो कहीं ना कहीं ताज़ा हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा मुझे देखने को मिलेगा यार। सर आज देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, आपको आज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सब
भाई बहन आपस में मिल के रह रहे हैं सर। यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी एनसीसी में लेने वाला था, लेकिन शायद मेरी हाइट नहीं हुई। मैं पहले से ही बेल्ट वगैरह खरीद के रखा था। सर हम लोगों को भी नहीं पता था कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन स्काउट गाइड की मदद से हम लोग ऐसा करके दिखा सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा अपने टीचरों को? सर हम अपने टीचरों को कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। एक बार लगा दीजिए भारत माता की, भारत माता की। ठीक है साथियों, आगे भी कुछ बच्चियां हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे।